हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड है उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा और चूंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब भी मैट्रिक स्पेस के एग्जाम का बात होता है तो अक्सर ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा। एग्जाम में ये आ सकता है इस बार भी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस सो दैट द फंक्शन डी स्टार। यहाँ पे अलग अलग तरीके से एग्जाम में बोल देगा, डी स्टार की जगह पर रो बोल देगा या अलग तरीके से बोल देगा। समझिए पहले कि लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस सो दैट द फंक्शन डी स्टार डिफाइंड बाय, कि डी स्टार कैसे डिफाइंड है कि डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। इस तरीके से है। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि मैट्रिक ऑन एक्स। क्या बात है, जरा इसको समझिएगा बारीकी से। यहाँ पे पहले से हमको क्या बोल दे रहा है जी, पहले से बोल दे रहा है कि हमारा एक्स डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है। देखिए कि लेट एक्स डी भी एनी मैट्रिक स्पेस, कि एक्स डी पहले से मैट्रिक स्पेस है। मतलब मैट्रिक स्पेस अगर कोई ऑर्डर पेयर मैट्रिक स्पेस है मतलब डी इज अ मैट्रिक। डी क्या है, मैट्रिक है। अच्छा, और उसके बाद बोला है कि सो दैट द फंक्शन डी स्टार, बहुत से एग्जाम में इसको डी स्टार ना बोल के यहाँ पर बोल देगा रो, कि सो दैट द फंक्शन रो, या कुछ और बोल देगा, पी बोल देगा, क्यू बोल देगा, कुछ भी। तो अभी फिलहाल हम लोग डी स्टार लेके चले कि मान लीजिए एक नया फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है कि एक नए फंक्शन के अंदर अगर हम ऑर्डर पेयर डालेंगे एक्स कॉमा वाई तो उसका वैल्यू क्या आएगा पता है, जो पुराने डी से आया था डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये आएगा वैल्यू। कि डी स्टार के अंदर एक्स वाई डालिएगा तो क्या आंसर आएगा कि डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, इसका आंसर आएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब इसी नए फंक्शन को हमको मैट्रिक प्रूव करना है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको याद दिला दे, हालांकि क्लासेस में खूब डिटेल में बताया गया मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस क्या होता है। फिर भी एक बार देख लीजिए कि मैट्रिक क्या होता था। कि अगर क्या है कि लेट एक्स बी एन एम्प्टी सेट मैपिंग डी जो कि एक्स बाई एक्स से आर के अंदर डिफाइंड है इज सेड टू बी मैट्रिक, किसी फंक्शन को जो एक्स बाई एक्स से आर में जा रहा है, नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आर में जा रहा है, वो मैट्रिक कहलाएगा इफ एंड ओनली डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या चार को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो मैट्रिक कहलाएगा। पहला कि डी ऑफ ए बी, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर डालिए तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 होता है तो एक्स इक्वल टू वाई हो, और अगर एक्स इक्वल टू वाई होता है तो डी ऑफ एक्स वाई 0 हो, इंप्लाई बैक इंप्लाई। उसके बाद डी ऑफ एक्स वाई अगर डी ऑफ वाई एक्स के बराबर होना चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं सिमेट्री लॉ। और चौथा और अंतिम प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलता है कि मान लीजिए कोई तीन को पॉइंट लिया हमने, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, तो बोलता है किसी एक साइड का डिस्टेंस मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड एंड डी ऑफ जेड वाई, दोनों का सम। कि एक साइड का डिस्टेंस बाकी दो के सम से लेस देन इक्वल होना चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यही चार प्रॉपर्टी अगर कोई मैपिंग सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलेंगे मैट्रिक। और एक बार मैट्रिक हो गया तो जिस सेट के ऊपर मैट्रिक हुआ उसके साथ ऑर्डर पे बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्स डी हमारा मैट्रिक स्पेस है, मतलब डी क्या हो गया, मैट्रिक हो गया, नो डाउट। ठीक, उसके बाद हमको बोला है कि जो एक नया फंक्शन है डी स्टार जो कि ऐसे डिफाइंड हो रहा है, हमको ये प्रूफ करने की जो नया फंक्शन जो है वो मैट्रिक है। मतलब नया फंक्शन चार बात मानेगा। कैसे मानेगा जरा देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने इसके सॉल्यूशन में कि सिंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस सो वी हैव, कि अगर एक्स डी हमारा मैट्रिक स्पेस है तो भाई वहां वाला जो डी है चार बात मानता ना होगा, क्योंकि मैट्रिक के डेफिनेशन में बोला इफ एंड ओनली। ठीक है ना, ध्यान दिए। एग्जाम में पता है क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बोल देगा कि डिफाइन मैट्रिक स्पेस, के पहले मैट्रिक स्पेस डिफाइन करिए फिर इसको प्रूफ करिए, पूछा गया है ऐसे। तो इसलिए डेफिनेशन भी आपके सामने ही है यहाँ पे। तो देखिए कि एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस था, हमको डी एक स्टार फंक्शन ऐसा डिफाइन था, हमको मैट्रिक प्रूफ करना। तो सबसे पहले क्या लिखे कि चूंकि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो डी चूंकि मैट्रिक है तो चार बात मानेगा कि डी ऑफ एक्स वाई करिए तो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी ऑफ वाई एक्स होगा। फिर डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई होगा। ये चीज अब हमको क्या प्रूफ करना है कि वी हैव टू शो डी स्टार। हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो डी स्टार व्हिच इज डिफाइंड एज कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई डालिएगा तो ये आएगा डी ऑफ एक्स वाई बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई आएगा। इसको हमको मैट्रिक प्रूफ करना है एक्स के ऊपर। तो मतलब हमको चार बात दिखाना होगा। कैसे कैसे करेंगे चारों बात, जल्दी से जरा देखिए। रिलेशन वन, नंबर वन प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, सिंस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अगर ये डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 कहां से है जी, यहाँ से। ये तो मैट्रिक्स है तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है ही। ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो अगर उसमें किसी नॉन नेगेटिव में 1 जोड़िए, दिखा कोई ग्रेटर देन इक्वल 0 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या और बड़ा बराबर हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है ऊपर, मतलब 0 से बड़ा बराबर, नॉन नेगेटिव है उसको फिर ऊपर में पॉजिटिव से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर उसको और उसको नीचे रख दीजिए। समझिए
डी ऑफ एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है ही, इसके नीचे फिर से नॉन नेगेटिव रख दिया 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या आएगा पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव है ना आएगा, ये भी नॉन नेगेटिव ये भी नॉन नेगेटिव, दोनों का डिवीजन भी नॉन नेगेटिव, और यही चीज क्या डी स्टार था, इसी चीज को डी स्टार बोल रहे थे ना, डी स्टार ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमको पहला जो प्रॉपर्टी प्रूव करना था मैट्रिक के लिए, हम प्रूव कर दिए कि डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। आइए आगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर 0 है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, एक्स इक्वल टू वाई तो बैक इम्प्लाई। कैसे करेंगे जरा देखिए, डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 लिए, इसका 0 लेने से क्या हो जाएगा जी, डी स्टार ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना था, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये चीज लेते हैं तो ये इंप्लाई करेगा इसको। अच्छा ये जैसे 0 तो ये 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई भेज दिए उधर, तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा, और डी ऑफ एक्स वाई 0 तो तुरंत ही बोला गया था यहाँ पे, डी ऑफ एक्स वाई 0 मतलब एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इक्वल टू वाई। तो काम हो गया कि ये डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 लिए तो एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। अच्छा और डी एक्स वाई को लेते हैं, चलिए देखिए भाई ये लेने से ये 0 एक्स इक्वल टू वाई आया, तो एक्स इक्वल टू वाई लेने से 0 भी तो आना चाहिए, इंप्लाई और बैक इंप्लाई वाला बात था, इफ एंड ओनली वाला बात था। तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 लिए तो ऐसा इक्वल टू 0 हो गया, ये लेने से नीचे वाला भेज दिया 0 की तरफ, तो डी ऑफ एक्स वाई 0, डी ऑफ एक्स वाई 0 मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब बैक लेके चलते हैं, मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू वाई लीजिएगा, अगर एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं तो तुरंत एक्स इक्वल टू वाई लेने से ये नहीं हो रहा है बैक इंप्लाई, यह तो है मैट्रिक। ये एक्स इक्वल टू वाई लीजिएगा तो वापस से डी ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा, इससे बैक इंप्लाई कर गया। और जैसे ये लीजिएगा तो अब कोई नंबर 0 है तो उसके नीचे पॉजिटिव रखिएगा तो भी 0, मतलब ये लेते हैं तो ये इंप्लाई करेगा, और ये जैसे इसी चीज को हम डी स्टार ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। तो मतलब डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेने से 0 लेने से एक्स वाई आ रहा है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लेने से वो आ रहा है, तो 10 डी स्टार ऑफ एक्स वाई 0 इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई। बात समझे, यहाँ पे काम किया। तो पहला नॉन नेगेटिविटी प्रूफ कर दिए, दूसरा 0 इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई वाला प्रूफ कर दिए, तीसरा सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं हम लोग जी। देखिए तीसरा देखिए क्या बोलता है कि डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई लेके चलिए, डी स्टार ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, यही चीज। अब डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स लिख ही सकते हैं क्योंकि डी तो मैट्रिक था, तो यहाँ डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स लिख दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स लिख दिया, तो जहां जहाँ एक्स वाई था वहां वाई एक्स हो गया, तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई से अब क्या हो गया, डी ऑफ वाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन बोलता था डी स्टार एक्स वाई दीजिएगा तो एक्स वाई रहेगा, तो अब चूंकि इसको हम वाई एक्स लिख सकते हैं तो वापस ये किसका बन जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स वाई एक्स का। तो यहाँ एक्स वाई से चले थे वाई एक्स पहुंच गए, मतलब 10 डी स्टार ऑफ एक्स वाई से चले थे डी स्टार ऑफ वाई एक्स पहुंच गए, इसका मतलब ये मैट्रिक का तीसरा बात भी मान गया, सिमेट्रिसिटी भी मान गया। अब अंतिम होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसको जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वी हैव, हमको क्या प्रूफ करना होगा, पहले फिलहाल जो यहाँ पे है हमको उसको लेके चलते, जरा देखिएगा हमको जो प्रूफ करना है वो डी स्टार में प्रूफ करना है, पर अभी मेरे पास है क्या, जरा सुनिए। हमारे पास डी चूंकि पहले से मैट्रिक का स्पेस था, डी मैट्रिक था, तो मतलब डी स्टार डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड, ये हमारे पास है, इसी से हम मेन प्रूफ करेंगे जो हमको प्रूफ करना है। देखिए तो सबसे पहले हम बोले कि चूंकि किसी भी एक्स वाई जेड के लिए हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये हमारे पास पहले से है। आगे बढ़ते हैं, अब अगर दोनों तरफ हम 1 जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी जो ये लेस देन इक्वल है तो इधर भी 1 जोड़े इधर भी 1 जोड़े, जो छोटा है वो छोटे रहेगा, तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात जरा सुनिए, अब जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है जी। जैसे मान लिया जाए कि 5 लेस देन है 10 से, 5 लेस देन 10, लेकिन अगर उल्टा करिएगा 1/5 इस यहाँ पे 1/10, रेसिप्रोकल जैसे उल्टा कर दिएगा तो अब ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि इसका मतलब होता है 5 छोटा है 10 से, मतलब यहाँ पे जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 को 5 जगह बांटना है, यहाँ 1 को 10 जगह बांटना है, ज्यादा था ज्यादा जगह बांटना पड़ रहा है, अब तो छोटा हो जाएगा, ये कम जगह बांटना पड़ रहा है। तो रेसिप्रोकल करने से जो लेस देन इक्वल है वो ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहले तो जो दिया हुआ था उसमें 1 जोड़ दिया दोनों तरफ, अब रेसिप्रोकल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो जैसे ही माइनस से गुना होता है तो फिर से क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे दोनों तरफ माइनस से गुना किए, यहाँ भी माइनस से गुना, इधर भी माइनस से, फिर से लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल बदल जाता है। रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का, और माइनस से गुना करने पर, तो माइनस से गुना किया तो -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, इसमें माइनस लग गया बस। अब एक बात बताइए, हम अब फिर से दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, फिर से क्या करते हैं, पहले क्या किए थे हम, ये लेके चले तो 1 ऐड किए, रेसिप्रोकल किए, माइनस से गुना किए, फिर से 1 ऐड करते हैं, और ये अंतिम है। तो फिर से जब दोनों तरफ 1 ऐड करिएगा तो 1 क्या करते हैं, पहले ही लिख देते हैं, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 1 है, कुछ नहीं है तो, और बाकी ये नेगेटिव के साथ था, ये नेगेटिव के साथ था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब क्या है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई आएगा, और उसके बाद ये चीज गुना होगा 1 से और फिर माइनस का 1, तो +1 और -1 खत्म हो जाएगा, ऊपर में डी ऑफ एक्स वाई बचेगा।
थोड़ा सा देख लीजिएगा ऐसे। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा एलसीएम, और फिर ये चीज गुना होगा 1 से, तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई रहेगा और फिर -1, तो ये +1 -1 कट के ऊपर में ही बचेगा, तो ऊपर में बच गया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई और नीचे में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई बच गया। और फिर यहाँ पे सेम कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये पूरा चीज इससे गुना होगा और यहाँ का -1, तो +1 -1 कट के ऊपर में बचेगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई ऊपर में बचेगा, और नीचे में एलसीएम तो जो था वो रहेगा ही, यहाँ पे जैसे जो एलसीएम था वो तो रहेगा ही, नो डाउट। ठीक, अच्छा अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं मॉड्यूलस का एक प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बाई 1 प्लस मॉड ए प्लस बी इससे बड़ा बराबर होता है बांटिए। ए के साथ ये पूरा बांट दीजिए, ए के मॉड ए बाई 1 प्लस मॉड ए, फिर मॉड बी बाई 1 प्लस मॉड बी, ऐसे। तो इससे बड़ा बराबर मॉड ए बाई 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी बाई 1 प्लस मॉड बी, ये हम रियल एनालिसिस में प्रूव भी करवाए थे, क्लासेस में अलग ही खूब डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही तो है, चूंकि ये भाई ए और बी ये पूरा मॉडुलस का काम कर रहा है, क्योंकि भाई दोनों का दोनों नेगेटिव है, तो मॉड दीजिए चाहे मत दीजिए एक ही बात है। आप यहाँ पे भी नीचे भी मॉड दीजिए चाहे मत दीजिए एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो मॉड देंगे तो भी सही है, नहीं दीजिएगा तो भी सही है। ठीक, आइए तो ये क्या हो गया, ए का काम कर रहा है मेरा, ये ए है ये बी है, ये 1 प्लस ए है ये बी है, तो क्या हो गया ए बाई 1 प्लस मॉड ए, मतलब डी ऑफ एक्स जेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई प्लस 1 प्लस बाई में 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई, और इसी चीज को हम बोल रहे थे डी स्टार ऑफ एक्स जेड। डी स्टार ऑफ एक्स जेड यही ना है जी, देख लीजिए एक्स जेड है, और डी स्टार ऑफ जेड वाई ये है। बाय डेफिनेशन ऑफ डी स्टार देख लीजिए, डी स्टार का डेफिनेशन बोलता है कि डी स्टार में एक्स वाई डालेगा तो एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई आएगा, तो अगर यहाँ पे जेड वाई एक्स जेड रहे तो डी स्टार ऑफ एक्स जेड हो गया ऐसे। तो फाइनली देखिएगा यहाँ से चलना, हम ये जो क्वांटिटी था डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इससे बड़ा बराबर हो गया क्वांटिटी, मतलब ये चीज, क्या इसी चीज को हम डी स्टार ऑफ एक्स वाई बोल रहे थे, तो 10 डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो फाइनली क्या बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब कंडीशन सेटिस्फाई, हेंस डी स्टार इज अ मैट्रिक। डी स्टार क्या हो गया जी, मैट्रिक हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन ना क्लास में बहुत टाइम ले लेकर के खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना, खूब टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया गया। तो स्टूडेंट बात को जरा समझना है कि यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जहाँ पे हम लोग झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए BVU, BVMKU, SKMU, रांची, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर और भी जितने भी यूनिवर्सिटी, टोटल 9 यूनिवर्सिटी झारखंड का, जितने भी रजिस्टर्ड 9 यूनिवर्सिटी हैं सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं, सभी के मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन से ज्वाइन करके कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जूनियर को अपने सीनियर को बता सकते हैं हम लोग के बारे में। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।